ऐसा क्या हो गया 2 साल के बाद कि 1 महीने के अंदर ईडी को 4-4 समन भेजने पड़े? इसका सिर्फ एक कारण है कि लोकसभा चुनाव आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा के चुनाव में प्रचार करें। आज भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से या तो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल दो या उनको डरा धमका के ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लो। पिछले 6 महीने का इतिहास ये दिखा रहा है कि एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं को सीबीआई और ईडी के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उन पर छापे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी के माध्यम से चुनाव जीतना चाहती है, अपने 10 साल के काम पे तम पे नहीं जीतना चाहती। दूसरी चीज हम ये देख सकते हैं कि जो विपक्ष का नेता सीबीआई और ईडी के डर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, उसके सीबीआई और ईडी के केस तुरंत बंद हो जाते हैं। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल पूरे देश ने देखा है। वो छगन भुजबल जिनके नाम पर इतने स्कैम हैं, चाहे इरिगेशन स्कैम है महाराष्ट्र का, चाहे महाराष्ट्र सदन स्कैम है, जिन पर ईडी और सीबीआई के केसेस सालों से चल रहे हैं, जैसे ही छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो ईडी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश होके कहती है कि जी हम केस बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी फाइल खो गई है। यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, या तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो या उनको डरा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल करो। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आपने 10 साल से इस देश में सरकार चलाई है। अगर आप में हिम्मत है तो अपने काम के नाम पे वोट मांगो। चुनाव को सीबीआई और ईडी के माध्यम से जीतने की कोशिश मत करो। थैंक यू।